जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैं बोली हूँ कि मैं अपनी ही कहानी बताऊँगी, एक कहानी जैसे बना के अपने ही जीवन में, जो मेरे जीवन में घटित हो चुका है। तो हम तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों। मैं ना तो अब पीछे जो बीत गया अब उसको लेके क्या बैठना, क्या रोना। अब आगे बढ़ते हैं और एक नए सिरे से अपना जीवन शुरुआत करते हैं। बस छोटा छोटा चीज़ कुछ ऐसे है कि आज मैं सोची कि आज ये सब बता के ख़त्म करेंगे, अब आगे बढ़ना है। बिल्कुल ये सब कुछ नहीं, क्योंकि कहानी अधूरी रह जाती है ना। तो हम अधूरी कहानी कहते हैं ना कि आधी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, उसको आप पूरा करो, ख़त्म करो। इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा अब आप लोग के सामने ये बात रखे दिए हैं तो इसको पूरा भी करूँगी मैं ही, क्योंकि शुरू मैं ही करी हूँ तो मैं ही इसको पूरा करूँगी। तो हार से मत डरना, जो मेरी कहानी है, हार से मत डरना। क्योंकि हमारे सामने जब हमारे बच्चे का लालन पालन, हमारे बच्चों को बड़ा करना रहता है, हम खुद ही एक छोटे मतलब पहले की उम्र में जो शादी ब्याह जल्दी कर दिया करते थे। तो हमारी सिर्फ स्कूल 8वीं 10वीं क्लास तक स्कूल पढ़ना, 12वीं तो बहुत हो गया तो दूसरे शहर में जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में उस समय उतनी स्कूलें थी नहीं, सुविधाएं थी नहीं। अब तो आजकल के ज़माने में आप हर चीज़ मोबाइल से रिसर्च करके सब पता कर सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं आई हैं और गूगल है, अपना वाईफाई है, इंटरनेट है, हर चीज़ है। बिल्कुल आधी रात मतलब 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आपका इंटरनेट सब कुछ आपको पूरी रात, मतलब कि पूरी रात कह लीजिए तो दिन है या रात है, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है। तो पहले के मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम, वो भी इंग्लिश मीडियम, तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और रहती भी थी तो वो मेन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहा करती थी। तो जब मेरे बच्चे हुए तो बेटा मेरा बड़ा है और बेटी 2 साल की छोटी, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी। अब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाया, शादी ब्याह जल्दी हो गया था, तो उस चक्कर में। पर मेरा सपना था कि मैं इंग्लिश, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था, हिंदी से थे 6 क्लास से हमारे, मतलब कि हम लोग को इंग्लिश थोड़ा सा, हिंदी इंग्लिश की एक बुक आती थी तो वो सीखने को मिला, थोड़ा बहुत जानकारी हुई। पर ग्रामर ये सब, मतलब कि जो कि इंग्लिश में बात कैसे करते हैं, ये वो बड़ा शौक था मुझे, अंदर से लगता था। तो अब मैं सोची कि मैं तो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही रह गई अधूरी, अब मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालूँगी। फिर हो गया, जैसे कि मैं बताई हूँ कि मेरे पति एक प्राइवेट जॉब उनका रहा करता था। उनका जॉब ऐसे वो थे कि बदलते रहते थे, उनको एक चीज़ में कहीं टिकने का उनका वो नहीं रहता था। वो जॉब भी अपने बदल देते थे, अपने मन से, मन के राजा थे, अपने मन का सब करते थे। तो उनका जॉब खिलौने जैसा रहता था, आज इसको करे हैं 10 दिन गए हैं, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करते रहते थे। तो फिर यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी आ जाती थी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में छोटा छोटा। तो बेटे के लिए तो बाबूजी उनके बैठे रहते थे, ससुर जी। पर जो मेरी बेटी रहती थी, बहुत प्यार करते थे अपने नाती को, मतलब ये कह लीजिए। और अपने बच्चे को हर चीज़ सपोर्ट करना, सब पूरा देखभाल करना, गौरव का बच्चे का मेरे सब करते थे। और मेरा बच्ची जो थी, तो अब वो छोटी, मेरी जिम्मेदारी कि मम्मी को सब करना है। तो उसके लिए फिर उसका एडमिशन के बारे में बस छोटा सा बताऊंगी आप लोग को, कि गुल्लक में बनाई रहती थी उस टाइम पे। गुल्लक में कुछ पैसे ऐसे डाल लेती थी बचत कर कर के अपने किचन से। और फिर उसका एक दुकान मेरी रहा करती थी उस टाइम पे ट्रेडर्स की। तो 2500 रुपये की कोई दीदी आई, बोली मुझे कि सौंदर्य प्रसाधन यानी श्रृंगार की दुकान खोलना है। तो वो मुझे 2500 रुपये दी थी उस टाइम में, मतलब आज 2005 की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2005 या 6 में। फिर मेरी बेटी का एडमिशन हम लोग कराए, और उस समय 3000 में, मतलब छोटा ही था 3। पर जब अपने पास पैसे नहीं होते, मतलब बात ये है कि जब अपने पास उतने पैसे नहीं रहते तो हम कितना परेशान होते हैं। 3-4 हज़ार ही हमारे लिए, 5 हज़ार ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और फिर उनका सब स्कूल चालू हुआ। फिर हर साल ऐसे करते करते गर्मियों की छुट्टी मामा के यहाँ चले जाएं, फिर वहाँ से आएँ, फिर स्कूल चालू हर साल, मतलब 12वीं तक ऐसे ही। फिर 12वीं आते आते कोरोना आ गया। तो कोरोना में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना दिक्कत मुसीबत के साथ है। बच्चों का तो खैर स्कूल भी बंद हो गया था। फिर यही सब था। तो बच्चों का, फिर मेरी बच्ची जब 12वीं उनका पार हुआ, तो अभी ये था कि मम्मी अब बाहर दूसरे शहर चलेंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि घर में हालात भी अच्छे नहीं थे और पैसा तो चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना हर चीज़ लगता है, छोटा छोटा चीज़। अब मोबाइल भी ज़रूरी हो गया, लैपटॉप भी ज़रूरी हो गया, कोरोना लग गया तो कैसे पढ़ें, क्या करें। तो इस वजह से फिर लैपटॉप एक कैसे करके जुगत करके एक लैपटॉप ख़रीदे।
फिर उससे मेरी बिटिया छोटा छोटा काम ढूंढने लगी। तो उसको ये कहानी लिखने का बहुत शौक़ था, पढ़ने का, सुनने का, बुक लिखने का। तो उसका पहला जॉब मेरी बच्ची को मिला कहानी लिखने का। तो उसमें बस छोटा सा अमाउंट उसको 5,000 6,000 की जॉब मिली। ऐसे ही कि जितना आप काम करोगे उस हिसाब से एक कंपनी ऐसे ही थी साउथ की, उधर से उसको कहानी लिखने का मिला। फिर उसमें से जब वो पहली बार 5,000 6,000 हमारे घर में आया तो हमारा जीवन थोड़ा सा मतलब कि जहाँ पे हम 3,000 4,000 गुजारा कर रहे होते हैं, 3 ही हज़ार मतलब कभी पैसे हैं, कभी फिर थोड़ा दिक्कत और आ जाती थी। तो फिर हमारी बच्ची वो जब थोड़ा थोड़ा काम करने लगी, 12वीं पास करके आगे की पढ़ाई फिर हो गई, फिर कॉलेज हमारे बच्चे नहीं गए और अपना जॉब करने लगे। और अब तो खैर वो अपना स्कूल कॉलेज का भी अपना प्राइवेट फिर करे बच्चे, उनका हो गया, काम भी करते गए और अपनी फीस खुद ही भरना, खुद पढ़ाई लिखाई करना। अब तो अच्छी जॉब और ठीक ठाक जॉब बढ़िया करते हैं, अच्छा है। बच्ची का भी है, सेल्स मार्केटिंग हेड है और एडवाइज़र्स मतलब ऐसे है कि अपना कंपनी में जुड़ी है और एडवाइज़र्स देते थे और सेल्स मार्केटिंग का काम करती है। और बढ़िया, बेटे का भी बढ़िया है। तो यही फिर अब तो बेटे की साल शादी भी हो गई, बहू रानी भी आ गई, वो भी पढ़ी लिखी है। तो वो बोली बेटा तुम भी अपना कुछ कुछ काम धाम से देखते रहना, क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ मत करो पर खुद के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जब एक माँ बाप पढ़े लिखे शिक्षित रहते हैं, आज जब उनके बच्चे होते हैं तो उनका रास्ता अच्छा रहता है, क्योंकि मम्मी भी पढ़ी लिखी स्मार्ट रहती है, जॉब वाली रहती है। जॉब आप अपने हिसाब से करिए, ज़रूरी नहीं है कि हम वो पर अपने लिए काम कुछ ना कुछ ढूंढ, चाहे आप घर में ही करो। आज तो कितनी सारी सुविधाएं हुई कि ऑनलाइन आप सब कर सकते हैं और जॉब करना है तो करो, नहीं तो घर से ही कुछ आप ऐसा अपने लिए व्यवस्था कर लो कि कम से कम खुद की रिस्पेक्ट के लिए तो करना ही चाहिए। ये सब होता है। फिर हमारे परिवार में हमारे पूरे घर को संभालने वाले, पूरे अपने कहना चाहिए कि 10 घरों को बांध के रखने वाले मेरे चाचा जी हैं, यानी कि मेरे छोटे ससुर जी हैं। और मेरी चाची जी मेरे घर के बिल्कुल नंद बाबा और इस यशोदा मैया हैं। हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी शादी ब्याह है या दुख सुख कुछ भी हो गया तो सबसे पहले मेरे चाचा चाची खड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अमीर आप कितने भी हो जाओ, लेकिन आप जब तक दिल से अमीर नहीं बनते ना, तो पैसा एक ज़रूरत है दोस्तों। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसा आपका सब सामान ले आ सकता है, ज़रूरत पूरी कर सकता है, पर इंसान का दिल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बड़े अमीरों को भी देखे हैं, महाकंजूस मक्खी चूस जो होते हैं, और बिल्कुल कहते हैं ना कि महल तो बहुत बड़े बड़े पर दिल उनके तो छोटे छोटे रहते हैं, कंजूस की चमड़ी चली जाए तो जल्दी दमड़ी ना जाए। पर मेरे घर में मेरे सिर्फ इकलौते मेरे चाचा जी ऐसे हैं कि पूरे परिवार को संभाल, किसी के यहाँ कुछ भी हो गया मेरे चाचा जी सबसे पहले जाएंगे, पहुँचेंगे। और वो तो जाएंगे ही, मेरी चाची जी जाएंगी और हर तरह से मदद करेंगे कि आपको दवाई गोली क्या चाहिए, हॉस्पिटल, जो भी पूरी जिम्मेदारी हर जगह हर लोगों के यहाँ। और पैसे से हर चीज़ से मदद करना, चाहे किसी की बेटी की शादी हो, चाहे कोई बीमार हो, कुछ भी हो, तो हम लोग के लिए तो वो बिल्कुल भगवान है। मैं तो उनको ऐसे मानती हूँ कि पिछले जन्म में ऐसे कितने ज्ञानी मतलब क्या बोलूँ कि कोई संत महात्मा हमारे घर में, मतलब मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी भी इतनी अच्छी हैं। और मैं उनको तो खैर यशोदा मैं ये बोलती हूँ कि ये मेरी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। और मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ, बिल्कुल दिल से नमन करती हूँ कि भगवान करे ऐसे चाची चाचा सबके हों, कि माँ बाप से भी बढ़ के वो चाची चाचा हाथ थामने वाले, कि अगर आपका हाथ कहीं छूट रहा होगा तो ऐसे आके पकड़ लेंगे कि मैं हूँ, ऐसे ये चाची चाचा। तो उनको खैर बहुत दिल से प्रणाम। और उनके लिए क्या ही बोलूँ, मुझे रोना आ जाएगा बहुत ज़्यादा मैं बोल दूँगी तो। फिर ऐसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, अपने अपने जिम्मेदारी, और बेटा बेटी सब अपने अपने रास्ते बढ़िया कमा रहे हैं। और मैं अपना ये आप लोग के सामने छोटा छोटा वीडियो बना बना के डालने लगी हूँ, अभी से शुरू करी हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती थी। अब मेरे मन में बहुत था कि मेरी कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, अपने लिए खुद के लिए मैं टाइम निकालूँ, करूँ। और मैं ये मेरा बहुत सारी ऐसी कहानियाँ रहती थी कि मैं बताना चाहती हूँ पर किससे बताऊँ। आज के जीवन में किसी को न सुनने का टाइम है, आप बताओगे भी ना, वो 2 मिनट सुनेगा और आपसे ज़्यादा उसके पास दुख है।
कोई किसी को न समझने को तैयार है न सुनने को तैयार है। इसलिए मैं सोची कि किसी को ना परेशान करो, ना किसी को तकलीफ़ दो, ना कोई दिक्कत ना परेशानी ना कुछ। कोई कभी पूछ लिया जीवन में तो हो गई बातचीत, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप अपना ज़रिया खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो मैं आप लोगों के सामने बढ़िया बैठ के बातचीत करने लगी। बहुत डर लगता था, कैसे बोलूँ क्या करूँ, बहुत हिम्मत करके कितनी वीडियो बनाई हूँ, कितनी बिगाड़ी हूँ, तब जाके आप लोग के सामने खड़े होके मैं बोल पा रही हूँ, बात कर रही हूँ। अब मेरे को ना कोई झिझक ना डर न कि कौन क्या सोचेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ करोगे तो भी दुनिया कहेगी, अगर नहीं करोगे तब तो बैले बैठे हैं, वो तो कुछ काम ही नहीं है, कहना ही है। ऐसे लोग आपको हंसाते हैं, चिढ़ाते हैं। तो ये जग है, दुनिया है, ये आप अच्छा करोगे तो भी आप के ऊपर हंसा जाएगा, नहीं करेंगे तब तो हंसना ही है। आप खुद समझदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, फिर मैं बहुत बातूनी हूँ, मतलब अपने खो जाती हूँ अपनी बातों में, मैं ऐसी हूँ। तो अगली वीडियो फिर कुछ और आप लोग के सामने लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखें। मैं जैसे कि बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। मैं भी आप लोग, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको मैं देखती हूँ, सबकी वीडियो में सपोर्ट करती हूँ और मुझे खुद अच्छा लगता है। बस राधे राधे, इतना ही कहना मुझे। अगली वीडियो में और कुछ